आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आदम और हवा उस फल को खाने के बाद मरा क्यों नहीं। उत्पत्ति 2:17 के अनुसार परमेश्वर ने जब आदम को यह आज्ञा दी कि तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो, अर्थात बिना रोक टोक और बिना कोई संकट या संकोच के खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान रखने वाले जो वृक्ष हैं उसका फल तू कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब उत्पत्ति 3 के अनुसार हवा से शैतान ने कहा, क्योंकि इससे पहले आदम से परमेश्वर ने कहा था कि तू उस फल को खाएगा तो मर जाएगा। अब यहाँ पर उत्पत्ति 3 के अनुसार हवा से शैतान बात करके कहा और उससे बात करता और कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। अब यह शैतान का घुमावदार सवाल से स्त्री फंस गई और उससे बात करने लगी और 3:4 के अनुसार सर्प ने यहाँ तक कहा, अगर तुम उस फल को खाओगी तो निश्चय न मरोगी और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब एक सवाल यहाँ पर भी समझने योग्य उत्पन्न होता है कि आखिर कौन सही है, परमेश्वर या शैतान, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है फल खाने के बाद मर जाओगे और शैतान जो सर्प के अंदर है यह कह रहा है फल खाओगे तो निश्चय न मरोगे और वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम बहुत सी बातों को जानने लगोगे। अब 6 के अनुसार जब स्त्री ने उस फल को देखा कि वह खाने के लिए अच्छा दिख रहा है, अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाई और उसने भी खा लिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे बिना वस्त्र के नंगे हैं। अब यहाँ साफ साफ यह पता चलता है कि शैतान जो उत्पत्ति 3 में कहा था कि तुम उस फल को खाओगे तो निश्चय ना मरोगे वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और यहाँ पर जो सर्प है वह अपने बातों में सही है, सही निकला। तो आखिर अब समझने वाली बात है, तो आखिर परमेश्वर क्या झूठा निकला? क्या यहाँ पर झूठ बोल दिया कि तू मर जाएगा करके, और यहाँ पर आदम और हवा बिल्कुल नहीं मरा? तो आइए इसे और गहराई में जाकर समझते हैं और उस भेदों को समझने की कोशिश करते हैं। कुलस्सियों 5:23 के अनुसार हमारी रचना 3 अलग अलग भागों में बनी है, जिसे शरीर, प्राण और आत्मा कहा गया है, अर्थात 3 अलग अलग पर्सनालिटी वाला त्रिएक मनुष्यत्व। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और रचा तब धरती का मिट्टी और स्वर्गीय आत्मा को आदम के अंदर डाला और उसके नथनों में जीवन और श्वास दोनों को फूंक दिया। अब कभी न कभी तो आप सभी ने गौर किया होगा, यह ध्यान दिया होगा कि जब हम गहरी निद्रा में सो जाते हैं, जब हम नींद में रहते हैं और गहरी निद्रा में सो जाते हैं, तब केवल हमारा शरीर सोता है, श्वास चलता रहता है, हमारे जो नथनों में, नाक में श्वास चलता रहता है और आत्मा का संपर्क भी बाहरी दुनिया में अर्थात आत्मिक दुनिया में बना रहता है। तो सोता केवल शरीर ही है। इसलिए जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दिया था कि जिस दिन उस वृक्ष का फल खाओगे जो भले और बुरे का ज्ञान रखता है तब निश्चय मर जाओगे, इसका मतलब यही है कि पहले आदम और हवा आत्मिक था, आत्मा के अनुसार चला फिरा करता था, आत्मिक रोशनी से उनका बदन ढका हुआ था। मगर जब हवा फल को खाई, जो वर्जित फल था उसको जब खाई और अपने पति को भी खिलाई,
तब परमेश्वर के बातों के अनुसार आदम और हवा का आत्मिक जीवन खत्म हो गया, अर्थात विवेक चला गया और वह रोशनी छीन ली गई, अर्थात वह बुझे हुए बल्ब के समान था जो करंट से हट गया था, करंट से दूर चला गया था, संपर्क खत्म हो गया था। उसी प्रकार आदम और हवा भी परमेश्वर के संपर्क से और उसके संबंध से हट गया था। उन दोनों का संबंध अब खराब हो गया था और आदम शारीरिक व्यक्ति बन गया और शरीर और प्राण के अनुसार चलने वाला बन गया एवं परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य एवं स्वर्गीय घर के लिए मर गया था, दूर हट गया था और स्वर्ग का फाटक हमेशा के लिए उनके लिए बंद हो गया। लगभग 4000 सालों तक स्वर्गीय दुनिया मनुष्यों के लिए बंद ही रहा और जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, अर्थात जो सनातन का हमारा प्रभु यहोवा है, वह जब दुनिया में आया और जब वह बपतिस्मा लिया तब स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। जो 4000 साल तक बंद था, आदम और हवा के गलतियों के कारण जो जीवन का वृक्ष था वो उठा लिया गया था और 4000 सालों तक स्वर्ग के जो दरवाजे थे वो बंद हो गए थे और जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त करते थे वो धरती के नीचे वाले स्थान में जाते थे और ऊपर की ओर शायद ही लोग जाते थे, कोई नहीं जाता था। और यहाँ पर वो पूरे दरवाजे जो हैं प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद वहाँ खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए सारे मनुष्यों के लिए जो प्रभु पर ईमान लाए उनके लिए। और उस घटना के बाद आज तक शरीर और आत्मा की लड़ाई होती है, अर्थात शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई लड़ती है। आदम और हवा के गलती से शैतान धरती पर अपना हुकूमत चलाता है और जो कोई भी प्रभु यीशु पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, ईमान लाता है, वह आत्मिक लड़ाई लड़ता है। इसलिए रोमियो 8:7 वचन के अनुसार शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, क्योंकि हवा ने शरीर पर मन लगाया और सोचा कि इस फल को खाने के बाद बुद्धि, ताकत, प्रवीणता सब आ जाएंगी। वह शरीर पर मन लगाया और परमेश्वर के बैरी बन गया। इसलिए 13 वचन के अनुसार यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो आदम शरीर के अनुसार अगर हम दिन काटेंगे तो आदम के श्राप के अनुसार हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो दूसरे आदम अर्थात हमारा सनातन का प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। इस तरह हम समझते हैं कि परमेश्वर आत्मा के बारे में कहा था और शैतान शरीर के बारे में। अब स्पष्ट हो गया है कि परमेश्वर जो मृत्यु के विषय में कहा था कि तुम उस फल को खाओगे तो मर जाओगे, वह आत्मा के विषय में कहा था और संबंध के विषय में कहा था। जो आदम और परमेश्वर का संबंध था, जो एक पिता और पुत्र का संबंध था, वह खराब हो गया, उसी के विषय में कहा था। और शैतान शरीर के बारे में कहा था कि शरीर की आंखें खुल जाएंगी और शरीर जीवित रहेगा, तुम निश्चय न्याय मरोगे करके। इसलिए अब शैतान भी इस जगह पर सही है और परमेश्वर भी अपने बातों में सही है। अब सवाल यहाँ आ जाता है कि उन दोनों में से हम अपना चुनाव कैसे करते हैं, क्योंकि चुनाव हमें ही करना होता है कि किसकी सुने, परमेश्वर की या शैतान की, क्योंकि संसार की सारी अभिलाषाएं शैतान की ओर से उकसाने और गुमराह करने के लिए आती हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्मा से, आप में से अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो आत्मा से देह की क्रियाओं को नहीं मार पा रहे हैं तो अपने नाम और शहर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके और आप एक आत्मिक व्यक्ति बन सके और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला एक आत्मिक जीवन, एक सामर्थ्य जीवन को प्राप्त कर सके और प्रभु के बताए हुए दिशा निर्देश में चल सके और बहुत से फल ला सके। क्योंकि निश्चय आदम और हवा ने उस बातों को न समझ सका, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हम में होकर हमें समझाने का प्रयत्न करता है ताकि हम भटके नहीं। इसलिए निश्चय जो कोई भी इस वीडियो को देखे हैं, प्रभु का अनुग्रह आप सब के साथ बना रहे और आप सब इस चैनल पर बने रहे। प्रभु आप सबको सलामत रखे। आमीन आमीन।